नॉर्मलाइजेशन सर नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, और डेट भी बढ़ना चाहिए, और 80,000 बच्चा जो फॉर्म नहीं फिलअप किया है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 80,000 बच्चे नॉन सीरियस हैं, यही है। फिर से पोर्टल ओपन, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, एडिट का भी ऑप्शन देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की बेवकूफ़ी करे ही ना, इस तरह का एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। साइड है बिहार लोकसभा आयोग की, अब लिख के दे दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं, हम लोग मान जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेके एक नोटिस जारी हो जाए और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए फॉर्म रीओपन हो, और प्लस में डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि हम लोग इतने दिन से परेशान हो चुके हैं, मेंटली हैरेस हो चुके हैं यहाँ आकर। फॉर्म नहीं फिल कर पाए सर्वर इशू की वजह से, एक से लगे हुए थे 3-4 को, मेरा ईडब्ल्यूएस वाला प्रॉब्लम था, 3-4 को बड़े सुबह से लगे रहे, 2 दिन तक नहीं भरा है। अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट, इस बार फील कर पाए नहीं तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। फेक एग्जाम डेट वायरल हुआ था तो उसके लिए आयोग ने नोटिस दिया था, तो फिर इस चीज के लिए आयोग नोटिस देके क्लियर क्यों नहीं करती है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। हम चाहते हैं कि आयोग लिखित तौर पे एक नोटिस जारी कर दे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा है, बस। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह के 17वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को लेकर के छात्र जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी कड़ी में देखिए आज बीपीएससी कार्यालय के सामने जो है तमाम जो छात्र हैं जो 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे वो जो है सड़कों पर हैं और अपनी मांगों को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल आपको हम एक बार जो है मुद्दा को समझाना चाहेंगे कि ये लोग जो है स्पष्टीकरण चाहते हैं कि लिखित रूप से हमें ये आयोग की तरफ से ये बताया जाए कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि कुछ महीने पहले चेयरमैन ने कहा था कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू हो सकता है, और इसको लेकर के छात्र जो है वो असंतोष थे, छात्रों में आक्रोश था। हालांकि कुछ दिन पहले जो है एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सचिव ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन तमाम जो छात्र हैं वो लिखित रूप से चाहते हैं कि लिखित रूप से हमें जो है ये बताए, अवगत कराए कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। वो लोग चाहते हैं कि विज्ञापन इसको लेकर के जारी करे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, अंत समय में सर्वर डाउन हो गया था, इस कारण से छात्र जो है फॉर्म नहीं भर पाए थे। इससे फिर से जो है पोर्टल को ओपन करने की बात कर रहे हैं कि हम लोग को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, और ये दोनों समस्या है जिसको लेकर के छात्र जो है वो सड़क पर है। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये देखिए बीपीएससी कार्यालय के ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर है और विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और हालांकि पुलिस फोर्स जो है वो भी तैनात है मुस्तैदी से, और अब तमाम जो छात्र हैं वो धीरे धीरे जो है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और 11 बजे का समय दिया गया था कि हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, और देखिए छात्रों का जमावड़ा जो है वो लग गया है, और छात्रों में असंतोष की जो स्थिति पैदा है उसको लेकर के छात्र यहाँ पर हैं। आइए हम छात्रों से भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आपको कार्यालय के बाहर? सर हम लोग आज आए हुए हैं बीपीएससी ऑफिस, इसलिए आए हुए हैं कि बीपीएससी को ये बताना चाहते हैं कि आप कोई पुलिस वगैरह का और 4th लेवल मतलब कि ग्रुप डी लेवल का कोई वैकेंसी नहीं निकाले हैं, आप एक अधिकारी लेवल का वैकेंसी निकाले हैं, और आपके लिए उतना ही फॉर्म आया है कि आप एक दिन में एग्जाम ले लेंगे, और आप ले भी रहे हैं एक ही दिन में एग्जाम, और एक ही शिफ्ट में एग्जाम ले रहे हैं। तो आप 3 सेटों की बात जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। दुनिया में देखिए कोई भी सेटर अगर प्रश्न पत्र सेट करता है तो एक जैसा तीनों पेपर सेट करना कभी आसान नहीं होता है। कोई पेपर हार्ड हो जाता है, कोई पेपर आसान हो जाता है, जिसके वजह से जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं अगर उनको 0.25 नंबर से भी वो अगर इस एग्ज़ाम से बाहर होते हैं तो उनको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि इस बार सबसे ज़्यादा बीपीएससी इतिहास में 2000 प्लस वैकेंसी है। अगर इस वैकेंसी से अगर 0.25 नंबर से भी अगर हम बाहर हो जाते हैं तो हम इस बड़ी वैकेंसी से हम बाहर हो जाएंगे, और दोबारा कभी भी वैकेंसी आती है बीपीएससी में तो 200, 300, 400 ही आती है। और इस बार एक मौका भी है, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चों को एक ही सेट तैयार किया जाए, जिसके वजह से हर बिहार के बच्चों को ये मौका मिले कि हाँ जो अच्छा है, हम नहीं कहते हैं कि मेरा ही रिजल्ट हो, जो हमसे बेहतर हो उसका ही हो, लेकिन एक ही सेट में अगर एक दिन में एग्जाम हो रहा है, एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो एक ही सेट में एग्जाम हो, डबल ट्रिपल सेट की बात ना किया जाए। इसके वजह से अगर आप ये कर रहे हैं कि 3 सेट से हम धांधली सेटिंग रोक देंगे तो धांधली सेटिंग एक पेपर्स में ही को रोका जा सकता है, एक सेट में भी रोका जा सकता है। अगर एक सेट में आप नहीं रोक सकते हैं तो तीनों सेट में भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अगर धांधली सेटिंग एक पेपर में जो कर सकता है वो तीनों सेट में भी कर सकता है। अगर जो आदमी पेपर निकाल सकता है वो ये भी पता कर सकता है कि किस सेंटर पर कौन सा सेट जाएगा।
ये सब नौटंकी मत कीजिए। अगर आप धांधली सेटिंग से बचना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, चाहते क्या है? हम लोग बीपीएससी चाहते हैं कि अगर एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो एक ही सेट में एग्जाम होना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन की बेवकूफ़ी करे ही ना। इस तरह का एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। छात्र भ्रमित हो रहे हैं, नॉमिनेशन लागू जो है वो नहीं है। नॉर्मलाइजेशन पॉलिटिसाइज कुछ भी इस तरह का एक दिन में जो वैकेंसी, एक दिन में जो एग्जाम हो रहा है, एक शिफ्ट में एग्जाम है, इसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं बनती है। मूर्खता तरह की बात है बीपीएससी का। बीपीएससी सीखिए, आप लोग यूपीएससी सीखिए। एक दिन में ऑल ऑफ इंडिया में वो लोग एग्जाम लेते हैं, सीखिए उनसे लोग। एक शिफ्ट वन एग्जाम होना चाहिए हम लोगों को। नॉमिनेशन प्रक्रिया कहाँ लागू होता है? कभी नहीं लागू। जीएस में क्या करेंगे लोग से लाके? मैथ रीजनिंग में कीजिए। जीएस में जो महात्मा गांधी आए हुए थे चंपारण सत्याग्रह के, तो बदल थोड़ी जाएगा उनका। जीएस में नहीं मंजूर हम लोगों का। तो कह रहे हैं कि नॉमिनेशन लागू नहीं होगा। नहीं, वो सब कहने की बात है। हम लागू कर दीजिए ना। आप जो आपका जो वेबसाइट है बिहार लोक सेवा आयोग की, आप लिख के दे दीजिए नॉमिनेशन लागू नहीं, हम लोग मान जाएंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोगों का। लिखित रूप से चाहते हैं। जी हाँ, लिखित दे दीजिए हम लोग का आयोग पर ऊपर से। अब पेपर वगैरह हम लोग क्या भरोसा, जो पेपर जो निकालते हैं, आप सिर्फ एक ही पेपर को इंटरव्यू देते हैं, क्या मतलब है? हम लोग को दे दिए निकाल के, ये एक समस्या है, सोल्यूशन हो जाएगा। हम लोग शांति में आंदोलन करना चाहते हैं। अब देखिए हम लोग इतना दूर से हैं, दिल्ली वगैरह से सब लोग आए हैं मिलके, और इतना फैमिली के सपोर्टर को सपोर्ट है, पर गरीब परिवार से हम लोग क्या करेंगे? ये तो जरिए हम लोग पटना ही से हैं। हम लोग बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि कल जैसे एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, उसी तरह से चुपचाप से नोटिस भी रिलीज कर दे कि हमारे साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत तैयारी किए हार्ड, और नॉर्मलाइजेशन होता है तो हमारा सब गलत हो जाएगा। संतोष की स्थिति पैदा है। जी, हम लोग पढ़ भी नहीं पा रहे, ना हम लोग कुछ कर पा रहे। उससे बढ़िया है कि सब कोई आ जाए यहाँ और मिलकर इसी के खिलाफ। सर हम दो मांगे हैं, नॉमिनेशन हटाइए और रीओपन कीजिए। फॉर्म जो पता नहीं भर पाए हैं, बस दो मांगे सर, मांग पूरा कर लीजिए। लास्ट टाइम जितना नहीं भर पाए, बस दो मांगे, पूरी नॉमिनेशन पूरी जगह हटाई दीजिए, आगे भी नहीं लागू ना हो। ये गलत प्रक्रिया सर, आपसे हाथ से विनती है सर। और दूसरा पॉइंट, आप जो है अति मत कीजिए, रीओपन कीजिए। बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए हैं सर। मेरा हम फॉर्म नहीं फिल कर पाए सर्वर इशू की वजह से। एक से लगे हुए थे 3-4 को, मेरा ईडब्ल्यूएस वाला प्रॉब्लम था। 3-4 को बड़े सुबह से लगे रहे, 2 दिन तक नहीं भरा है। अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट, इस बार फील कर पाए नहीं तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। और आज से नहीं लगे हुए हैं, 4 साल इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कहाँ मेरा कोई, इसके बाद मेरा कोई करियर नहीं है, उसके बाद मेरा कोई रोजगार कुछ भी अब नहीं है। यही मेरा लास्ट होप, लास्ट स्कोप यही है। और ये भी हमको अलाउ नहीं, मतलब मेरी गलती तब होती ना जब 4 को सर्वर चलती हम नहीं फिल करते। लेकिन मेरा तो राइट है ना कि हम 3 को भरे, 4 को भरे, हम 2 को भरे। लेकिन अब सर्वर ही नहीं है चलेगा तो हम फिल कैसे कर पाएंगे? लगे रह गए, सुबह से मेल किया बीपीएससी को, सुबह मेल किया, रात मेल किया, कोई रिस्पांस नहीं। फिर उसके बाद ट्वीट किया, सब कुछ अपने हिसाब से। वहाँ मैं बीपीएससी ऑफिस गया, हाथ जोड़ के, कोई सुनवाई नहीं होगा। मतलब बहुत रूडली नहीं होगा। अगर बीपीएससी के बच्चे, हम बच्चे होते ना तो वो जरूर सुनते, लेकिन उनको बच्चे मान ही नहीं रहे, अपना मान ही नहीं रहे। बस नीतीश सरकार से अब उम्मीद है सर से कि वो हमारा कर दे, रीओपन कर दे। बस वो अन्याय कभी नहीं होने दिए हैं, ना होने देंगे। क्या चाहते हैं? हम लोग बस चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेके एक नोटिस जारी हो जाए, और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए उनके लिए फॉर्म रीओपन हो, और प्लस में डेट को एक्सटेंड किया जाए। क्योंकि हम लोग इतने दिन से परेशान हो चुके हैं, मेंटली हैरेस हो चुके हैं यहाँ आकर, और हम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं बस अपना बात रखने के लिए। और ये लोग पुलिस फोर्स ले आए, जब कुछ है ही नहीं तो इतना डर किस चीज़ का है? बस नॉर्मल सा बात करना है, इसके लिए इतना डरना क्यों है? बुलाइए, हम लोग को जाने दीजिए। हम लोग को बस भगाया जा रहा है अपने बात रखने से। सचिव तो कहना है कि नॉमिनेशन लागू नहीं होगा। कहाँ कहना है? नोटिस कहाँ है? कहाँ है नोटिस? हाँ, हम लोग को नोटिस चाहिए। क्योंकि जब एक बार फेक एग्जाम डेट वायरल हुआ था तो उसके लिए आयोग ने नोटिस दिया था, तो फिर इस चीज के लिए आयोग नोटिस देके क्लियर क्यों नहीं करती है कि हाँ नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा? हम चाहते हैं कि आयोग लिखित तौर पे एक नोटिस जारी कर दे कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रहा है। बस हमारी मांग यही है। लेकिन जो छात्र हैं उसमें असंतोष की स्थिति है, और ये लोग लिखित रूप से चाहते हैं कि नोटिस जारी हो, और इसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं। और साथ ही साथ रीओपन यानी पोर्टल जो है वो फिर से चाह रहे हैं कि ये लोग खुले, ताकि ये लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो फिर से फॉर्म भर पाए। कुछ और छात्र हैं, बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग का सीधा मुद्दा है, नॉर्मलाइजेशन हटाना चाहिए और इसका ऑफिशियल नोटिस बीपीएससी को जारी करना चाहिए। तो सचिव जो बोले हैं उसमें भरोसा नहीं है आपको? पेपर पे हमको भरोसा नहीं, हमको लिखित रूप से चाहिए। सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए और एक ही पेपर होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए। पता चला हमको हार्ड मिल गया या इनको हार्ड मिल गया, इजी मिल गया हमको, तो फिर क्या करेंगे हम लोग बताइए? 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, नहीं हो रहा है। इस बार भी आप ऐसा ही कर लिए, 2-2 हज़ार सीट है, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं?
आए तो यहीं पटना ही है। पटना से आए तमाम जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर के सीधे तौर पे अड़े हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बीपीएससी जो है वो नोटिस जारी करे और साथ ही साथ फिर से जो पोर्टल है वो ओपन करे। तमाम जो छात्र आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये बीपीएससी कार्यालय की ठीक बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। क्या क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन सर नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, और डेट भी बढ़ना चाहिए, और 80,000 बच्चा जो फॉर्म नहीं फिलअप किया है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि 80,000 बच्चे नॉन सीरियस हैं, यही है। फिर से पोर्टल ओपन हाँ बिल्कुल होना चाहिए, एडिट का भी ऑप्शन देना चाहिए जी। कहाँ से आई? सिवान से। तो देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बीपीएससी कार्यालय के ठीक के सामने, यानी बाहर की ये तस्वीरें हैं और तमाम जो छात्र हैं वो अब धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं और प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा था, क्या कुछ मांग थे तमाम छात्रों का, वो हम आपको बता रहे थे। आप देखते रहे लाइव बिहार, हर अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।